नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, आम व्यक्ति के बस की बात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में संपत्ति खरीद या फ्लैट ले सके या प्लाट। शेयर मार्केट में यह व्यवस्था है कि आप बड़ी से बड़ी संपत्ति में हिस्सेदार बन सकते हैं और संपत्ति खरीदने के अपने सपने को साकार कर सकते। अंग्रेजी में रीट कहा जाता है, अर्थात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक ऐसा निवेश का माध्यम है इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम भी हैं। आप बिना मकान जमीन खरीदे रियल एस्टेट में पार्टनर बन सकते हैं, वो भी पैसा लगाकर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्रॉपर्टी होल्डर ऑफिस बनाते हैं, निवेश करते हैं, उनका किराया वसूल करते हैं, उनसे उनको कमाई होती है। उस कमाई का हिस्सा वो अपने शेयर धारकों या हिस्सेधारकों को देते हैं। मात्र 200 रुपए 400 रुपए लगा के आप एक यूनिट खरीद सकते हैं, एक शेयर खरीद सकते हैं। हमेशा से ये माना जाता रहा था कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना बड़े लोगों का के बस की बात है, बड़े निवेशक ही निवेश कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों की जमा जमीन, मकान, दुकान, वेयर हाउस, ऑफिस खरीदना आम आदमी के बस की बात कहाँ। स्टॉक मार्केट में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत आम निवेशक भी बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकता है, वो भी बिना करोड़ों बिना किराएदार ढूंढे और बिना कागजी झंझट के। इसका जवाब है REIT। यह बड़े फैक्ट की बात करें तो साल 2025 में रीट ने निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न। हाई यील्ड और डिमांड के कारण इकरा के मुताबिक निफ्टी 50 TRI 11.4% रहा, जबकि रीट 29.6% रिटर्न। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं रीट कैसे काम करता है। कंपनी ऑफिस बिल्डिंग या माल खरीदती है, उसको किराए पर देती है। उस इनकम का 90% तक इन्वेस्टर को देना जरूरी है। भारत के कुछ बड़े रीट कौन से हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। अब नए नियम सेबी ने क्या बना दिए हैं? बोर्ड ऑफ इंडिया 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। निवेशकों को 50% पैसा रेडी प्रॉपर्टी में लगाना होगा। क्या होता है? कम रिस्क, अंडर कंस्ट्रक्शन में कम, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना जरूर और आम निवेशक उसको शेयर की तरह खरीद बेच सके। बात की जानकारी इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 था, अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुका है। यह छोटे निवेशक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। के क्या बड़े फायदे हैं निवेश करने से? रेगुलर इनकम रेंट जैसा मिलता है। लो इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट एक्सपोजर, लिक्विडिटी शेयर की तरह बेच सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक और प्रॉपर्टी मिक्स रहता है। नुकसान है रिटर्न स्टॉक ना फास्ट नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट रिस्क प्राइस ऊपर नीचे होता है, कि भारत वह जगह है जहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डिमांड उभर रही है। ऑफिस स्पेस बन रहे हैं, REIT पार्क बन रहे हैं, IT बन रही हैं, MNC आ रही हैं, बढ़ रही है उनकी संख्या। लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने से बचते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। पैसिव इनकम की डिमांड बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है वो आने वाले समय में और तेजी से ग्रोथ करेगा। 200 रुपए 500 रुपए जो भी रीट का शेयर चल रहा है उसमें लगा के पैसा निवेश कर सकते हैं। नाम मात्र के पैसे से निवेश हो जाता है, रेगुलर इनकम मिल सकती है आपको। इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया, एकदम इक्विटी जैसे हो गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इनकम कैसे मिलती है? रीट में स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है शेयर की तरह। इसका इनकम मॉडल शेयरों से थोड़ा अलग, आपको 3 तरीके से पैसा देता है, इनकम पहुंचाता है। किराए की इनकम जो उसको मिलती है, रूल्स के अनुसार 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। डिविडेंड के रूप में बड़ा हिस्सा कंपनी निवेशकों को देती है। जैसे शेयर मार्केट में एम्बेसी ऑफिस पार्क है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क है, एक शेयर की कीमत 416 रुपए 67 पैसे चल रहे हैं दोस्तों। में आप रीट के तहत निवेश कर सकते हैं। स्पेस बिजनेस पार्क में आप लगा सकते हैं, इसके सामने लिखा रहता REIT
₹458.45 चल रहा है। ट्रस्ट इनकम में भी आप भागीदार बन सकते हैं। जैसे मान लो रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने कोई अपनी सहायक कंपनी को लोन दिया है और उस पर ब्याज कमा रहा है, तो वो ब्याज का हिस्सा भी आपको मिलेगा के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में या अन्य रूप में पैसा कमाती है वो आपको दे। नॉर्मल शेयर में हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो नॉर्मल शेयर और रीट गारंटेड नहीं है शेयर में, लेकिन रीट में रेगुलर रूल्स के हिसाब से सोर्स प्रॉफिट है नॉर्मल शेयर में, लेकिन रीट में इनकम और डिविडेंड ऑप्शन मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता, कंपनी की घोषणा पर निर्भर है। जबकि रीट के स्टॉक में यदि आपने पैसा लगाया है तो यह मैंडेटरी 90% हिस्सा आपको मिलेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए का किसी स्टॉक मार्केट में कंपनी में लगाया, उसके शेयर खरीद लिए, तो साल भर में आपको लगभग 5 से 8% डिविडेंड मिला। 5 से 8,000 रुपए आपको रीट में मिलेगा। और एक बड़ा फायदा है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, तो जैसे जैसे आपका शेयर, माइंड स्पेस, बिजनेस या कोई जैसे जैसे इसका मूल्य बढ़ते जाएगा आपको दोहरा फायदा होगा, लाभांश के रूप में, शेयर मार्केट के शेयर के मूल्य बढ़ने के रूप में। तो आम के आम गुटलुओं के दाम ये NSE BSE में ट्रेड होता है, प्राइस रोज ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक अंदर से इनकम जनरेटिंग एसेट्स है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते, स्टॉक मार्केट में भी आना चाहते हैं और अब रियल एस्टेट को खरीदने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उनको रीट में इन्वेस्टमेंट। ये रीट जो है वो इक्विटी प्लस रेंटल इनकम मॉडल का मिक्स है। 2025 में सेबी ने रीट को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। सराफ एंड पार्टनर्स पर चर्चा की गई। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि इंडिया कौन कौन से रीट शेयर मार्केट में लिस्ट है। मैं आपको बता दूं, एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, बुकफील्ड या रियल एस्टेट ट्रस्ट हो सकता है आपने इनमें ट्रेड भी की। 328 रुपए चल रहा है। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट 154 रुपए चल रहा है। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट के 117 रुपए चल रहा है। में आप पैसा लगा सकते हैं। NSE BSE दोनों में अवेलेबल है और हाई क्वालिटी की कंपनियां हैं। ये मेनली मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद की संपत्तियां हैं। बेनिफिट ये है कि हाई क्वालिटी स्टॉकों में अगर आप निवेश करते हैं, आपको 5.8 से 7% तक डिविडेंड मिल सकता है साल में। और आपके शेयर मार्केट में आपने इनको खरीद के रखा है, आपके स्टॉक का मूल्य भी बढ़ सकता है। इन सबको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है। धन्यवाद।